जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज करते हैं केरल के बारे में। तो केरल दक्षिण भारत में स्थित पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है जो अरब सागर के साथ समुद्री सीमा बनाती है। इसके समुद्री तट को मालाबार का तट कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो राज्यों के साथ राज्य की सीमा बनाती है, जिसमें कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक एवं एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जिसका कि जिला है माहे, वह केरल के ही तट पे है, उसके साथ सीमा बनाती है। और केरल का साक्षरता दर भारत में जो राज्यों की सूची है उसमें सबसे अव्वल में रहता है, हर बार ऊपर रहता है। यानी भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है और पुरुष की जनसंख्या से अधिक स्त्री की जनसंख्या केरल में ही है। और केरल में ही वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते यानी समुद्र के रास्ते भारत की खोज जो है केरल के काली तट पे वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। यदि केरल की हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं यानी ज्योग्राफिक स्थिति देखते हैं तो केरल में मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र एवं तटीय मैदान तीनों है। यहाँ मैदानी क्षेत्र में कई सारी नदियां प्रवाहित होती है, जिसमें कि पेरियार नदी प्रमुख है। और यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ मसाले की खेती बहुत अधिक होती है, जिस कारण केरल को मसालों का देश कहा जाता है। यहाँ कई सारे वन है और वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरल में ही है। केरल में ही है शांति घाटी, जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है। और इसके यदि हम पहाड़ों को देखते हैं तो केरल एवं तमिलनाडु के ही सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, काडेवम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ये सभी केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर ही है। केरल के यदि तटीय मैदान देखते हैं तो तटीय मैदान में नारियल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जिसका नारियल अनुसंधान केरल के ही कोसारगोड में है। और इसके तटीय मैदान पे ही केरल का सब जो प्रमुख शहर है केरल का, वो सभी शहर इसके तटीय मैदान पे ही हैं। अगर इसकी हम राजनीतिक स्थिति को देखते हैं तो केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, जहां रॉकेट बनता है। परंतु रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन यानी प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में होता है और इसका जो कंट्रोल स्टेशन है वो कर्नाटक के हासन में है। यानी रॉकेट बनता है केरल के तिरुवनंतपुरम में, लेकिन लॉन्च किया जाता है यानी उपग्रह के साथ लॉन्च किया जाता है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और इसका कंट्रोल होता है लॉन्च करने के बाद वो कर्नाटक के हासन से। और तिरुवनंतपुरम में ही वायुसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में ही है। तिरुवनंतपुरम के उत्तर की तरफ जब जाते हैं तो मिलता है कोची। कोची में ही कोच्चि बंदरगाह है जो कि वेम्बनाड झील पे है। वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है, इसे लेगुन झील कहते हैं। केरल में इसे कायाल झील भी कहते हैं। वेम्बनाड झील में एक नौकायान का ट्रॉफी होता है, बालम काली नेहरू ट्रॉफी, वो दिया जाता है यहाँ पे नौकायान के रेस में। और वेम्बनाड झील में ही है कोच्चि बंदरगाह। वेम्बनाड कोच्चि से ही थोड़ा ऊपर जाते हैं तो एर्नाकुलम मिलता है। एर्नाकुलम और कोच्चि को जुड़वा शहर कहा जाता है, यानी एर्नाकुलम और कोच्चि दोनों जुड़वा शहर है। एर्नाकुलम के पास ही है सबरीमाला का मंदिर, जहाँ महिलाओं को जाना वर्जित है, यानी महिला यहाँ नहीं जा सकता है सबरीमाला मंदिर में। और एर्नाकुलम के उत्तर में है कसारगोड। कसारगोड में ही नारियल अनुसंधान केंद्र है। एर्नाकुलम उत्तर में है कसारगोड, जहाँ नारियल अनुसंधान केंद्र है। और कसारगोड के थोड़ा दक्षिण में है कोझिकोड। कोझिकोड का ही पुराना नाम है कालीकट, जहाँ 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज समुद्री रास्ते से की थी। यहीं वास्को डी गामा आया था और कोझिकोड का ही पुराना नाम है कालीकट। तो इस प्रकार हमने केरल का रिवाइज कर लिया, इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों देख लिया। इसका हिस्ट्री में जान गए कि सबरीमाला का मंदिर यही है और इसी का पुराना नाम कालीकट था, जहाँ पे कि वास्को डी गामा आया था। और ज्योग्राफी में देख लिया कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में नीलगिरी की पहाड़ी सब घूमने का जगह है और यहाँ पे पर्वत पठार मैदान सब भी है और नारियल बहुत ज़्यादा होता है। शांति घाटी भी केरल में ही है। और पॉलिटिकली मैप में देख लिया कि वायुसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में ही है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो भी केरल में ही है। तो इस प्रकार आज हमने केरल का रिवाइज कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य राज्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।